ये इस मामले में जो न्यू को कि तू अपने देवर के साथ शादी कर ले, कुछ भूल भाल के एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और अपने देवर से शादी कर लो। ओ तेरे तो हीरोइन के बाल है, तेरे बालों में तो क्या ही ना छूना मन है तो ना कितने के मतलब अच्छा किस तरह के। मैंने जला दी आग बच्चों के लिए गर्म पानी करना। हम जी सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जो मेरी बहन चैनल पर पहली बार आई, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरी बहनों, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग मैंने इतना प्यार और सपोर्ट देने लग रही है अपनी छोटी बड़ी बहन समझकर। आप लोग भी मेरी छोटी बड़ी बहन हो, मुझसे इतना प्यार देने लग रही है। तो ये सुबह मैंने कह दिया था पिछले ब्लॉग में कि मेरे पापा घर चले गए। 2 दिन पापा थे यहाँ पे, अच्छा सा लगा था, ऐसे लगा था सारी टेंशन दूर चली गई है। आज जो चले गए मतलब ऐसे घर में जी सा नहीं लग रहा। उनके साथ बोल रही थी, बतला रही थी। दादी भी नहीं है यहाँ पे, दादी भी बुआ के गई थी सुबह। डुगू भी दादी के लग जा रहा, अभी तक वो आया नहीं। मैंने किया था बुआ के बेटे से फोन, लुगा डुगू अभी सोने लग रहा है, उसको मैं किस तरह ले आऊँगा। कहा ठीक है आज जो थोड़ी देर में। तनिष्क भी अभी आ गया था स्कूल से। सच्ची मैं ये कोशिश करूँ कि मैं खुश रहूँ। बाहर से बहुत कोशिश करूँ मैं बड़ी खुश, पर अंदर ही अंदर नहीं, मैं बहुत टूट रही। मैं इतना कोशिश करूँ अपने आप को कि मैं रोना नहीं, मैंने खुश रहना अपने बच्चों के लिए, पर मेरे से होता ही नहीं है। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे कुछ मेरी बहनों के, कुछ मेरे भाइयों के, कि प्रिया सब कुछ भूल भाल के एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और अपने देवर से शादी कर लो। क्या इतना आसान है मेरे लिए जितना आप बोल रहे हो कि मैं अपने देवर से शादी कर लूँ? बेशक मेरा देवर मेरा ध्यान रखा है, मेरे परिवार का ध्यान रखा है, वो यहाँ पे रोए। मतलब समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा रास्ता चुनूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई हुई, मैं घंटों घंटों नहीं, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊँ। क्या करूँ मैं किस उलझन में डाल दी भगवान ने। कब तक भगवान मेरी परीक्षा ले होगा? ये मेरे पति ने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, ना मेरे बच्चों के बारे में सोचा। उसने एक बार ये भी नहीं आया जब जिन हालातों में हमारी शादी हुई थी कितनी खुश थी मैं तब। भले मेरे माँ बाप बहुत दुखी थे तब, पर फिर भी मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी। हमारी शादी हो गई थी, कोर्ट मैरिज भी हो गई थी, सब कुछ थे अपनी लाइफ में। कुछ दिन तक मेरे माँ बाप भी नाराज थे, पर उन्होंने ऐसे कोशिश की थी भाई कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे खासा मेरे कनिष्क हो गया था 1 साल तक, तो ये मतलब हाँ मेरी सास में बहुत तंग कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पर 1 साल तक जब तक मेरे ससुर जी थे ना बहुत अच्छी लाइफ थी। लॉकडाउन लग गया था, मतलब लॉकडाउन में हमने इतनी खुशी काटी और गांव की तो कुछ बात ही अलग थी। जब हम गांव में रहते थे इतनी खुशी थी बहुत ज़्यादा। अगर मैं वो दिन याद करूँ नहीं जब मेरे पापा जी थे, काश वो ठीक होने तो कितना लाड प्यार करते मेरे बच्चों से। मेरे बच्चे तरस रहे दादू के प्यार के लिए, आप लोग देखते होंगे। जब मेरे साथ है नहीं गाँव से तो जान दिया मेरे बच्चों पर, अब मेरे बच्चे भी दादू के लिए तरस। मेरे बच्चों की किस्मत में दादू का प्यार को नहीं था, मेरे किस्मत में मेरे पति का। फिर भी मेरी दादी ना सारी कमी पूरी करने की कोशिश कर रही है कि मेरे बच्चों को दादू का प्यार महसूस नहीं हुआ। दिन रात इतनी माया मेरे बच्चों के लिए। शायद मैं भी इतना प्यार तो करती हूँ जितना मेरी दादी करे, कुछ अलग ही लेवल का प्यार। देखो सुबह जा रही दादी डुगू ने लेके, एक बार फोन नहीं करा कि भाई डुगू रो रहा, कुछ नहीं। खुद भाई मैंने मेरा भी ध्यान रखा मेरी दादी।
क्योंकि दादी उसने अच्छे से रखा, रोन भी नहीं देती मेरी दादी जो बुआ ने। ये तो बड़े से बच्चों की तबीयत खराब हो जाता मेरी दादी हो ही जाओ बच्चों के, तब तो रोन भी लग जाए। नहीं तो मेरी दादी ने बेचारी ने दिखता भी नहीं। फिर मेरी दादी ने न्यू को कि सारा दिखा है, ड्रामे करे है मेरी दादी ने, फिर भी न्यू को मैं कौन देखी मेरी दादी ने आज तक न्यू देखेगी न्यू न्यू कर क्या मैंने मेरी दादी ने जानी कितनी आत्महत्या होगी। पति उसका मर गया, चलो पति की तो चलो भैया मैंने कहते उम्र हो रही थी, पति इतनी उम्र को नहीं हो रही मेरी दादी की। मेरे को अच्छा खासा हम लोग तकड़ा एकदम उसका पेट चल गया था, एक रात का दिनों मर गया था। मेरी दादी तो बेचारी अच्छी खासी अपने मायके जा रही थी, घर भी कौन थी, आग करा रखी थी मेरी दादी ने जी थे। तो ये राज है मेरी दादी की आंखों को खराब होने का। मेरी दादी ने अपनी आँख कराई थी, दोनों 6-7 दिन बाद बाबा पूरा हो लिया था। अपने मायके गई थी मेरी दादी, उड़ा कराई थी उन्हें आँख, और फिर रोने पीटने में उसकी कोई परहेज नहीं रहा, आँखों में चांदना लगता गया, कोई परहेज नहीं। फिर मेरी दादी की आँख दोनों खराब हो रही। मेरी दादी में बहुत दुख झेल रखे, पति गया पहले, और फिर मेरे पापा जी जिनकी कोई उम्र ही नहीं थी बेचारे, उनको भी नहीं भगवान ने छोड़ा, क्या रह रहा मेरी दादी के पास। मेरी बुआ जो बड़ी दुख तो मेरी दादी को बतेरे, उनके पति नहीं है, जिनके बेटे की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी। मेरी जो बड़ी बुआ उनके पति मतलब 24-25 साल हो गए उनकी शादी को, मतलब मारे मेरे फूफे जी को। तो उन्होंने उनकी भी बड़ी टेंशन, मेरी बेटी मतलब इतने साल से बिना पति का, फिर भी मेरी बुआ ने इतनी नामदारी कटा रखी नहीं, बहुत ज़्यादा इतनी इज्जत और इतने बढ़िया तर ब्याह कर सब कुछ। मेरे बिना पति कैसा थोड़ी है कि भाई औरत कामयाब नहीं हो सकती। अगर औरत अपने उस पर है नहीं, अपने बिल्कुल ठिकाने पे, ऐसा कुछ नहीं होता। और औरत अपने असूलों पे रहे तो सब कुछ हो जाए। जे औरत भटक जाए नहीं तब उसका नाश हुआ है। और मैं अपने आप की कोशिश करूँगी, मैंने बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना, मैंने अपनी सोच एकत्रित करनी है। भाई मैंने ये सोचना है कि मैंने भी अपने बच्चे, मैंने यह सीख बहुत भी नहीं मेरी बुआ से। देखो मेरी बुआ के पति मर गए थे, मेरा पति लगभग 11-12 दिन का था, तो मेरा पति 24-25 साल का हो रहा, 25 साल का, तो इतने साल हो गए उनको मरे। मेरी बुआ की खुद की बेटी भी 3 महीने की थी तब देखो मेरी बुआ ने इतने बड़े बड़े बालक भी करे, 3 बालक थे, ब्याह भी कर 2 बालकों का, इतने ठार थे, इतने बढ़िया पैलेस में। बेटे को विदेश भी भेजा, दूसरी बेटी को भी पढ़ाई को उसमें विदेश भेजेगी। तो यार मेरी बुआ ने बहुत कुछ कर रखा, सिलाई के उस पर करा मेरी बुआ ने, बुनाई मेरी बुआ ने आओ, सिलाई सब कुछ ऐसे काम आओ। तो मैं तो सोचूँ भाई औरत हर एक काम कर सकती है, अगर औरतें अपने असूल पे रहेगी, औरत हार नहीं मानेंगी। मेरी बुआ ने भी तो करा, तो मैं भी तो कर सकूँ। पर मैंने नो मतलब जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने मेरे को एक ही झटके में ऐसे पटक दिया जैसे कि मेरी कोई कदर ही नहीं थी। ऐसा उसने किया, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसा उसने किया, मैं जो उसके पीछे इतना लट्टू हो रहा मेरा पति। मैं इतनी पछताऊंगी, मेरी इतना मर्ज लग रही इस बात की भगवान अपने माँ बाप के कहने पे मान लेंगे। मेरी की बात पढ़ा लग रहे थे, बढ़िया कॉलेज जाऊँ थी, इतनी अच्छी जिंदगी थी नहीं सच्ची में। आप लोग ना मतलब जैसे मैंने न्यू होता नहीं, आप लोग भी मतलब ब्लॉग बनाना होता था, मैंने पता होता भाई यूट्यूब के बारे में। जब मेरी शादी में जब आप भी देखते मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी, मैं अपने परिवार वालों की लाडली बेटी, मज़े थे बिल्कुल, किसी की कोई टेंशन नहीं, बढ़िया खाना पीना, घूमना फिरना, भाइयों की भी लाडली, भाभीयों की भी, मम्मी पापा चाची दादी, एक ही झटके में सब खत्म हो गया है। और मैंने जला दी आग, बच्चों के लिए गर्म पानी करने लग रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे नहलाने अभी सुबह नहलाए को नहीं थे ना, दिन में डूब था ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने सोचा अभी नहला देती हूँ बच्चों को, कनिष्क को भी। सुबह तो कनिष्क नहाता नहीं है स्कूल में जा, उनको मम्मा ठंड लगा मन तो बहुत ज़्यादा, मैं अभी ना नहा दो कि फिर सो ही जाएंगे बच्चे। फिर उसके बाद इनको खाना खुना खिला के, और अभी आग उग जला रखी अच्छे से, इनके कपड़े भी धो जाएंगे और नहा भी लेंगे। मैंने खुद भी नहाना, मतलब बच्चे भी नहा लेंगे, पहले बच्चों को नहलाऊंगी फिर खुद नहाऊंगी। डुगू तो बाहर ही आ रहा है, मैं कहा मम्मा मैं भी देखूंगा वो इसमें तो बाहर तो फेंकना पड़ेगा पानी।
सुबह शाम का टाइम होता है। आजकल तो ना जैसे सूर्यास्त होने गिल्ली अंधेरा हो जाए, गिल्ली टाइम का कोई पता नहीं चलता। बाल्टी यहीं पे रखो, एक बार बाथरूम में इनके तौलिए वगैरह रख दो, उसके बाद दे दूंगी। पानी तो वैसे हो ही रहा गर्म। डुगू चल बेटा अंदर नहाना है। ये देखो छोटा पैकेट है, छोटा पैकेट पर बड़ा तो पहले ही बॉईल करके रख दिया था। मैं कभी पास्ता बना देती हूँ। कनिष्क जब स्कूल से आया था तब कहने लग गया था मम्मा पास्ता बना, पर तब पानी को नहीं था। हमने सोचा भाई टुंटी आ जाएगी, और टुंटी आई को नहीं। अभी आंटी करके जोड़ रखी ना नहीं, तो अभी मैं बनाने लग रही हूँ पास्ता। नौ लेना पड़ा है, साइड में नहीं हो जाता। छत्ती पे खड़ी नहीं हो, सोचा भाई कि यार टोकेगी मैंने, इतनी भी नहीं अक्ल कि काम कर रही होगी, कुछ कर रही होगी। मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ तो फिर बेली है नहीं, बेली करेगी तू सारे दिन भर दिमाग का सारा काम तो बस तू ही करती है यहाँ पे, तुम ये काम वाली। तो हाँ हूँ मैं बस अपना काम करता हूँ। मैं तो कर रही हूँ। फिर दीबू खाना खाने लग रहा था, फिर अंदर आई, फिर दीबू को मगा ले आई, खुद नाली धो ली। अब दीबू को भी नहला देती हूँ। देख दीबू, तो दीबू के लिए लिया रखा नारियल का तेल। इसका नारियल का तेल खत्म हो रखा था जब से दीबू, मतलब दोनों बच्चों के लिए ना मैं हमेशा नारियल का तेल ही यूज करती हूँ, क्योंकि मैं नारियल का तेल सबसे बेस्ट है बच्चों की मालिश करने के लिए। दूसरा हैंड कर देते हैं बच्चों, मेरी मम्मी भी नहीं हुई थी, नारियल का तेल बहुत अच्छा हो, नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए बच्चों। तो वही अभी कनिष्क करा दिया ना लाने के लिए, दीबू तो मैंने नला दिया। और ये दोनों भाई खा पी के आराम से सोने का तो कोई वो नहीं कि भाई ये सोएंगे भी, क्योंकि भाई इसके तो लाड़ी नहीं बंद होगी, पता नहीं कब होगी इसकी लाड़ी बंद। इसके कपड़े तो भाई ये स्वेटर सी थी या तो ये लड़कियों की, पर बहुत गर्म है यार अंदर की बलियान। हमारा कोई नहीं दीबू कौन सा अंदर कोई देखा है, मन तो सोनी लगी। मेरी बेटी तो लड़की बना रही है इसमें, तो देखिए इतनी गर्म है ये बहुत ज़्यादा। बस थोड़ी सी बड़ी है इसको, पर कुछ नहीं होता। अंदर कौन सा देख रहा है, ये इसको गरम गरम कपड़े बनाकर और फिर इसको सुलाना तो सॉक्स वगैरह जूते वगैरह फिर खेल लेंगे दोनों भाई। तो जो मैंने पजामा पहन रखा था वो मैंने खोल दिया, क्योंकि थोड़ा सा गिल्ला हो गया, मैंने अंदर रख दिया। और इस निकिता ने अंधे ही वो पजामा पहने, इतनी बहसल खो रही है, इतनी चुड़ैल हो रही। शर्म आवा तेरे को कि नहीं आवा, बेशर्म बाल देखिए इसके, भगवान न्यू लगा जिस तरह पता नहीं क्या लगा रखे हो। बाल में मत छेड़ मेरे, तुम जा रही हो मैं। ओ तेरे तो हीरोइनी के बाल है, तेरे बालों में तो क्या ही नहीं छूना मन है। तो ना कितने के मतलब अच्छा किस तरह के हो उसके बाल और वो कहूँ के लेना है उसके। फिर आप क्यों बीच में बोलो, आपके साथ तो कोई बोल भी नहीं रहा, फिर आप बीच में क्यों निकले? तोड़ो अपना काम करो। जैसे तेरे साथ तेरी दादी रहती है वैसे मेरे साथ मेरी मम्मी रहती है, ठीक है? ओ मम्मी निकल अब यहाँ से। दादी नानी बीच में लाया कर, समझ गई? अपना काम कर रहे तू जाकर। भी मत मम्मी को बीच में लाया कर। मैंने तो लाया ही नहीं, मन तो तेरी मम्मी के लिए कोई मतलब ही नहीं, मैंने क्या नहीं बीच में लाया मेरे तेरी लिए तो मम्मी। बोला ना भाई, इसलिए इनको तकलीफ होती है। हाँ फिर इसका जमराट उठ गई तेरे लिए, तू ऊर की परी तो। ऊर की परी है। और ये नहीं, ये मेरे कपड़े फटाफट खोल दिए, समझ गई? तेरे कपड़ों में नहीं हाथ लगाना। तेरे को तेरा इतना मन करता है कपड़े पहनने का अच्छे अच्छे, तो अपने पति को बोल के, अपनी सासू को बोल के कपड़े ले आई अपने वास्ते, समझ गई? तेरे कपड़े के कपड़े का घाटा तेरे लिया देंगे, तेरे भरोसा रहेगी। मेरी भरोसे जब तो मेरे पैर रखे, मेरे भरोसे नहीं होते तो मेरा भी पति खागी मेरे कपड़े पे मेरे ही कब्जा करे। या शर्म भी नहीं आती इसको, बेशर्म। तो फिर चली जाना घर से, तू इतनी परेशान होगी मेरे मैं नहीं जाऊंगी एक दाना भी। तुम तो चाहती हो कि मैं चली जाऊं, पर मैं नहीं जाती एक दाना भी। जितना जोर लगाना है लगाओ, हम तो करेंगे भाई, हमारा जो मन बम देंगे, बम करवाएगी जी। पहले कर के इसका नाम लिख रहा है, पहले कर जो तेरा जी करा वही ले कर। तुम्हारे कपड़ों में आग लाऊंगी नहीं, जब स्वाद होगा ना। मेरे कपड़े पहन रखे उसने, मेरे पर ना किया जाता ना मेरे पर कहा जाता नहीं मेरे कपड़े पहनने का क्या मतलब है? अच्छा के इनका कपड़े क्यों एक दूसरे क्यों पा रहे हैं? सुना नहीं तब तेरे कड़ी दरे रो कुछ पड़े रो कुछ उनका क्यों चलाना क्यों टोका ताकि जरूरी है लेना। जब मैंने इनका कुछ टोक ली तो इनका के वो पता नहीं किस तरह क्यों रहते हैं। फिर मैं कुछ नहीं कहा, मेरे पर बोल जाता था सारा दिन दिमाग खराब कर वाली है। और मेरे देवर ने आज रोटी को नहीं खाई, इनको भाभी मैं को नहीं खाता, मन तो भूख को नहीं है। मगर खा ले भाई तू भी रोटी, इनको नहीं। ऊपर से चावल बना दिए थे थोड़े से दिन में, तो दिन में भी नहीं बेचारे ने खाए। अभी भी इसके गुन्नू के लिए पास्ता बनाया था,
तब तक चला गया था वो अपने दोस्त से मिलने के लिए। तब तक आया, तब तक पास्ता ख़त्म हो रखा था, क्योंकि थोड़ा सा उसने किता ने खाया, चुड़ैल ने, और कुछ उसको कुलदीप ने खाया। शर्म तो आती नहीं है दूसरे वास्ते, हमारी बनाई चीज़ ने तो नहीं कहूँ, पता नहीं के मिला देगी, फिर छोड़ दे, कुछ भी नहीं है खाने की चीज़। अब लुको के भी कितना ज़रा खाने की तो चीज़ें मगर खा लो हम। और भाई आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा, वैसे तो रोज़ ही करूँ मैं आप लोगों से बातें शेयर। आप लोग इस मामले में आप लोग बताओ, क्या मेरे पापा की सोच बिल्कुल सही है इस मामले में जो न्यू का कि तू अपने देवर के साथ शादी कर ले? क्या मेरे पापा की सोच बिल्कुल अच्छी है? बहुत गंदी सोच लगी मन तो, बहुत इस मामले में बहुत बुरा लगा कि मैं अपने देवर के साथ शादी कर लूँ। मैंने यह बात आप लोगों के ऊपर छोड़ रखी है, क्या मुझे सच में अपने देवर से शादी करनी चाहिए? क्या मेरे पापा की सोच बिल्कुल सही है मेरे देवर के प्रति? आप लोग मेरे देवर के मुंह से कितनी बार खुआ रखा मैंने, मेरे और मेरे देवर के बीच ऐसा कुछ नहीं, हमारा भाई बहन का रिश्ता है। पर मेरे पापा मान दे ना ठीक है। आज लड़के गए सुबह मेरे साथ ऐसे बोल रहे थे कि नहीं चल यहाँ से। मैंने मना कर दिया, मगर चाहे मैंने अपने मायके में कभी नहीं आना पड़े, पर मैं अपने देवर के साथ कभी शादी नहीं करूँगी। मेरा भाई बहन का रिश्ता है, ऐसे मेरे लिए ना दोबारा बोलना। मेरे देवर बैठा कि मैं इससे कहने लगी, मगर भाई खाना तो खा ले, नुका भाभी भूख नहीं है, नुका मैं इतना परेशान हो रहा नहीं, क्या तू सच में मेरे साथ शादी करने अच्छा? और मैंने यह बात 70 बारी कह रखी हुई, साहिल की लाइफ में लड़की है भाई, हम उसको वीडियो में दिखा नहीं सकते, मतलब ऐसे उसका नाम भी नहीं ले सकते अभी फ़िलहाल। आपस में बात करा और बहुत ज़्यादा प्यार करा, और उस लड़की से मैं मतलब मिल चुकी हूँ, मुझे भी पता है उस लड़की के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में भी। पर अभी थोड़ा भाई प्राइवेसी है थोड़ी साहिल की लाइफ में, अभी नहीं हम उसको दिखा सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बता सकते। तो भी आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आप लोग ज़रूर बताना मेरी बहन, अपनी राय ज़रूर देना, और प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।